अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ हमवतनों, आपका मेज़बान असलम फर मैनचेस्टर। लाहौरियों के लिए एक खुशखबरी कहूँ या मौत का सामान कहूँ, इसे आपने इस वीडियो देखने के बाद अपनी जजमेंट मुझे भेजनी है कि क्या ये एक खुशखबरी है या मौत का सामान है। पाकिस्तान के बेताज बादशाह जिन्हें कबूतर उड़ाने का भी बड़ा शौक़ था, पिछले साल ये कबूतर उड़ाकर इस मुल्क से भाग गए थे और अब फिर दोबारा नाज़िल हो गए। इन्होंने आते ही लाहौरियों के लिए पतंग उड़ाने की इजाज़त दे दी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है मेरे अज़ीज़ों, जो मेरी अपनी जजमेंट है, ये पतंगों पर भी अपनी और अपनी बेटी की तस्वीरें लगाना चाहता है। इस खेल को तकरीबन 2-3 साल पहले बैन कर दिया गया था। बाकायदा असम्बली हॉल में इसकी बहस हुई और क़ानून पास किया गया था, लेकिन चूँकि ये बादशाह सलामत हैं, इन्हें किसी से रजू करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। बस कह दिया जनाब, खुलेआम लाहौरी पतंगे उड़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये सिर्फ अपनी और अपनी बेटी की उन पर तस्वीरें लगवाना चाहता है। लेकिन कुछ पाकिस्तान में मुहब्बे वतन लोग भी रहते हैं। एक बैरिस्टर जिनका नाम मोहम्मद अज़हर सदीक है, पिछले समर में मेरी इनसे अचानक मलिक लॉज मैनचेस्टर में मुलाकात हुई थी, तो मुझे ये बड़े दबंग नज़र आए थे। आज उन्हीं की वीडियो मुझे रिसीव हुई और जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बनाकर आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने एक एंकर को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा, इस हुक्मनामे को हाई कोर्ट लाहौर में चैलेंज करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह जीत उन्हीं की होगी, क्योंकि वो हक और सच की जंग लड़ रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मेरी आपसे ये गुजारिश है, मोहम्मद अज़हर सदीक की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, फिर आपको हकीकत का पता चल जाएगा, फिर अपने ख्यालात का भी आपने ज़रूर इज़हार करना। तो लीजिए जनाब, हाज़िर खिदमत है वो वीडियो। शुक्रिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर के अंदर बसंत बनाने की इजाज़त दी गई है। अब इसके कुछ SOPs भी तय किए गए हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकते। लेकिन गुज़िश्ता 6 माह का अगर डाटा उठाकर देखें तो डोर फिरने के मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा हुए। 1 माह कबल लाहौर के अंदर रात को डोर फिरने से एक नौजवान की जो घर का वाहिद कफील था उसकी हलाकत भी हुई। मेरे साथ अदर सदीक इस वक्त मौजूद है। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है कि हुकूमत की जानिब से जो बसंत की इजाज़त दी गई है इस पर पाबंदी रखी जाए। बसंत एक खूनी खेल है, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली धाती, डोर, मांझा, इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो नौजवान नस्ल की एक तो वैसे तबाही का बायस है और दूसरा इनकी कीमती जानों का ज़िया का बायस भी बनती है। ये दरख्वास्त क्या है और आज इस पर क्या कार्रवाई हुई है, इस पर इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब। जी वालेकुम सलाम। अज़हर भाई, आपने एक दरख्वास्त दायर की, पहले उस दरख्वास्त के हवाले से बताएं कि वो दरख्वास्त है क्या और हाई कोर्ट आने की क्या आपको जरूरत पेश आई? देखिए, बुनियादी तौर पर पता है अक्टूबर में ये कोई फैसला हुआ, लहरा पता नहीं मियाँ नवाज शरीफ बैठे हुए थे, उसमें उन्होंने कहा बसंत रिवाइवल के हवाले से फ़ैसला कर दिया। तो मैंने उसी वक्त लिख दिया, मैंने कहा भी इजाज़त मत दीजिएगा, पहले ये बताइएगा कि जितनी अमवात हुई हैं क्या उनके कातिल पकड़ लिए, सज़ाएँ दे दी हैं? ये रुक नहीं रहा, दाती डोर आप ख़त्म नहीं कर सके, आप कुछ भी नहीं कर सके, मगर उसके बावजूद एक पता लगा कि ऑर्डिनेंस पास कर दिया। तो फ़ौरन फिर डाटा सारा इकट्ठा किया, डायरेक्टर जनरल वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी की मीटिंग्स हुई, और उनमें बसंत के खिलाफ किया गया कि बसंत फिजिबल नहीं है पंजाब के अंदर। ये बड़ी मुख्तलिफ सारा डाटा और डॉक्यूमेंट। फिर उसमें अलावा कहा गया कि अगर इसमें करना है तो ये कानून में तरमीम करनी पड़ेगी चीज़ें। ये सारा फैसला हो गया। अब पता चला कि 2 दिसंबर वाले दिन, 1 दिसंबर वाले दिन एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया। हमारे लिए बड़ी तकलीफ थी। हमने पहले अदालत आने से पहले लिखा गवर्नर को कि गवर्नर साहब आंखें बंद करके ऑर्डिनेंस पास कर दिया, आपका डाटा पूरा था, आपने क्या माइंड अप्लाई किया, जल्दी इतनी अर्जेंसी क्या थी? यानी अगर ये फर्ज करें अक्टूबर के बाद पंजाब असेंबली कितनी दफ़ा बैठी है, जरा गौर करें कितने इजलास हुए हैं पंजाब असेंबली के अक्टूबर के बाद। तो आप पंजाब असेंबली के अंदर ये लाते कानून, वहाँ बैठकर डिस्कशन होती तो ये कानून पास ही नहीं होना था। बहुत से एतराज़ उठने और बहुत से MPs वगैरह के ऊपर लायबिलिटी आ जानी थी। तो वो उन्होंने क्या किया, उनको बाईपास करके ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। गवर्नर साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। अल्टीमेटली मैं हाई कोर्ट में आ गया। अब हाई कोर्ट में मैंने वो सारे मिनट्स ऑफ द मीटिंग एक एक चीज़ मैंने निकलवा ली है। वो डाटा मैंने सारा साथ लगा दिया है कि जिसमें बैठकर फैसला हुआ, जिसमें ये तय हुआ, जिसमें एतराज़ात आए, लेस्को के एतराज़ात, बाकी लोगों के एतराज़ात, पुलिस के, यानी जितने एतराज़ात थे वो सारे के सारे रिकॉर्ड के ऊपर रखे हुए थे। लेकिन उसके बावजूद ये सारा कुछ कर लिया। अब जब आज समाअत हुई जस्टिस मोहम्मद अवैस खालिद साहब के पास,
अब उसमें जो कि डीजी वॉल सिटी वाला भी तो अदालत का ये नुक्ता नज़र था कि आप वॉल सिटी को ज़रूर फ्रीक बनाएं। अब वॉल सिटी को मैंने फ्रीक बनाने की इजाज़त ली है। आज मैं दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ वॉल सिटी को, चूँकि वॉल सिटी के हवाले से मटेरियल ऐसा है और वो लाजमी है उनका मौक़िफ़ भी सुना जाए कि आखिर भी उनके मौक़िफ़ से हट के ये क्यों इजाज़त दी गई है। एक उसके अंदर शिक रखी गई 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो है पतंगबाजी नहीं करेंगे। क्या अब 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको नीचे कुंडी लगाकर घर में रख दिया जाए, बंद कर दिया जाए कमरे के अंदर, या फिर जब वो छत पे चढ़ेंगे तो जाहिर बात है पुलिस गश्त कर रही होगी, मेरा एक सवाल है और वो फिर दूसरी जाने पुलिस उनको गिरफ्तार भी मेरा एक करेगी। सवाल है तो मेरा फिर ये अमली तौर पे मुमकिन मेरा एक कैसे होगा? सवाल है यानी पतंगबाजी में चाहे 18 साल का हो या बड़ा हो, 18 साल से कम बच्चों का क्या होगा कि वो गुंडी नहीं उड़ाएगा। मैं यही अर्ज कर पूछना यानी चाह रहा हूं। मेरी हैरानकुन बात असल है। में तो ये फेस्टिवल जहाँ बड़े तो अपना शौक पूरा करते हैं, बच्चे उस एनवायरनमेंट के साथ चलते हुए उस माहौल को यस ऑफ कोर्स, एक्चुअल वालिद को क्या पता बच्चों को घर कम कुंडा लगा के बंद करेंगे सारे बच्चे, कितने बच्चों को बंद कर लेंगे आप यार, और बच्चों को रोक कैसे सकते हैं? जब बड़े बना रहे हैं तो बच्चों को कैसे रोक सकते हैं? ये तो वैसे ही कोई हमाकत है, मैं इनको पता ही नहीं, ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं है। आपने यानी अगर करानी भी है ना हारून साहब, बसंत बनानी है ना, तो 2-3 साल पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल करें, इंडस्ट्रियां लगाएं जहाँ डोर बने हो, ममनुआ डोर, जो धागा बड़ा आ रहा है ना, मोटा वाला धागा, वो बंद करें। फिर उसके अलावा जो केमिकल है वो बंद, अभी वो तो बंद ही नहीं किया आपने। बताएं ना अब तक क्या किया आपने? इतनी 2.5-3 करोड़ की आबादी है लाहौर की, किस किस छत के ऊपर कहेंगे? यहाँ 20,000 की टोटल नफरी है। आप अंदाजा लगाए ना, यानी इतनी नफरी, पहले तो हैरानकुन बात है, पता नहीं ये कैसे मैनेज कर पाएंगे, किस तरह मैनेज कर लेंगे? आप सवाल ही पे आप कहें जनाब मखसूस जगहों के ऊपर, आप मखसूस जगहों के ऊपर भी मैनेज नहीं कर सकते, जो कि त्यौहार ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा त्यौहार है। अब ये कहा जाए कि नहीं इसको बैठकर आप मैनेज करना मुश्किल है। मैंने एक और बात जैसी किया ना, दूसरी मैंने सजेशन, मैंने कहा अगर आप चाहते भी हैं ना, अगर चाहने भी हैं, अगर आप चाह भी रहे हैं तो दिखाएं अवाम को, एतमाद में लें, और वो बसंत हो नहीं सकती। आप मेले ठेले लगा लें जो लगते थे बसंत के, जो मीना मेले, बाजार लगा दें और शहर के बिल्कुल अंदर। कोई अर्ज नहीं है, लगाएं आप, उसमें क्या है, हमें क्या एतराज होगा? आप वो उड़ाने भी चाहते हैं तो चाइना की तर्ज पर वो थोड़ी सी उड़ाते हैं गुड़ी, 100 मीटर से ऊपर नहीं जाती वो गुड़ी, वो कोई पेचे शीशे नहीं लगा। डोर जो अवेलेबल हो वो 100 मीटर की हो, इससे ज्यादा मार्केट के अंदर अवेलेबल ही ना हो, 100 मीटर तक उड़ाएं, बात खत्म होगी। मैंने कहा पता है मोटरसाइकिल का लाइसेंस होता है, तस्वीर लगी होती है, और जब मोटरसाइकिल सड़क पे बंदा मारती है, बंदा सामने होता है, यानी ये डोर जिससे कट के आई है उसकी शक्ल कहाँ ढूंढते रहेंगे, वो तो पता नहीं कहाँ है। गौर करें ना, यानी बड़ी कोई लोगों की बड़ी हैरानगी भी होती है। यानी मैं को मुखालिफ नहीं हूँ सवाल, मैं बचपन में गुजर गया यार पतंगबाजी, लेकिन जब से गले कटना शुरू हुआ सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम सपोर्ट करें इस बात को। ये हम पे जिम्मेदारी है कि हम लोगों ने बैठकर, अगर हमने बच्चों को सिखाना, आप मेले ठेले बना लें, आप मेले लगा लें, मीना बाजार लगा लें, वो जश्न बहारा होता है। यस ऑफ कोर्स जगह जगह कर दें, बिल्कुल कर दें, इजाजत दे दें, बिल्कुल 5-6 पार्क हैं लाहौर के, जितने मर्जी दे दें, ग्रह रावी के किनारे लगा लें यार, नहीं तो BRB किनारे के लगा लें, नहीं तो वाघा बॉर्डर में लगा लें यार, कोई हर्ज है कोई? 100 मीटर की हद तक मुझे कोई एतराज नहीं, 100 मीटर तक आप उड़ाएं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा जी। बहुत शुक्रिया। अदर साहब मेरे साथ मौजूद थे। अदर साहब ने इस तमाम SOPs के हवाले से खुलकर बात की, कानूनी तौर पर जो आज अदालत के अंदर हुआ, DG वॉल सिटी अथॉरिटी को इस केस में फ्रीक बनाने की इजाज़त तलब की है, और ये केस आज दोबारा दायर होगा और उसके बाद दोबारा इस केस की समाअत होगी। उसका